भरोसा कैसे होता है? भगवान की कथा सुनने से। भगवान की कथा सुनने से, भगवान के भक्तों का संग करने से। और मैं तो एक बात कहता हूं, भगवान से कुछ ना कुछ अपना संबंध, नाता जोड़ने से। मीरा बाई क्या कहती थी? मेरे तो गिरधर गोपाल। कृष्ण किसी के हो सकते हैं, गोविंद किसी के हो सकते हैं, लेकिन गिरधर तो केवल मीरा के ही थे। संबंध बनाओ, संबंध बनाओ। और आज जब यहां से जाओ ना, तो केवल एक ही बात कहना, बोले प्रभु हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी कृपा हम पर बनी रहे, बस। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। 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 तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा मैंने श्याम से वरदान एक ही। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं। जिसका भरोसा शाम पर
डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु शाम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। जो करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। सो करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसके हाथ है। तो कर ले यकीन अब तेरा रहो ज्यादा समय नहीं। कर ले यकीन अब तेरा ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। रुक्मणी जी को भरोसा है कि हम बुलाएंगे तो भगवान बोलो आएंगे ही। भगवान के तो बहुत से विवाह हुए। भगवान की कितनी पत्नियां थी पता है? 16,108। भगवान समस्त पत्नियों के साथ अलग अलग महल में अलग अलग एक दिन की बात, भगवान ने सोचा
जो औरों की पत्नी है, गुस्सा करती है, क्लेश करती है। हमारी रुक्मिणी तो कभी गुस्सा आज छेड़ते हैं, गुस्से में कैसी लगती है। राजपुत्री सीता भूपै लोकपालो विभूति भी महानुभावैः श्रीमद्भि रूपोदार्यो बलोर्जितै। भगवान कहते हैं देवी, आपके विवाह के समय पर बड़े बड़े राजा आए थे, आप विवाह किससे भी कर लेती, आपने हमसे विवाह क्यों किया? शिशुपाल आया था, आप उससे विवाह कर लेती, अब भी कुछ बिगड़ा है क्या? तुम चाहो तो अभी शिशुपाल के साथ विवाह कर सकती हो, अभी कुछ बिगड़ा है क्या? रुक्मिणी जी को ऐसा लगा कहीं प्रभु मेरा त्याग नहीं कर दें। रुक्मिणी जी के बिंबा जैसे होठ सूख गए, हाथ से कंगन निकलकर अपने आप गिर पड़े, और भगवान ने जैसे ही जल का छींटा मारा, रुक्मिणी जी को होश आया। भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, मामा वैदुर्य सूये था जाने त्वाम मत परायणम दुबद बचो श्रोतु कामेन चुवेल्या चरित मंगने। भगवान कहते हैं देवी, हम तो आपके मुंह से गाली सुनना चाहते थे, हम देखना चाहते थे गुस्से में आप कैसी फड़फड़ाती हो, हम तो आपका वो रूप भी देखना चाहते थे। भगवान फिर कहते हैं, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिनाम यन्नमेर नियते यामो प्रियया धीरुभामिनी। भगवान कहते हैं देवी, हम तो आपसे हास परिहास कर रहे थे, ये तो कितनी अच्छी बात है, गृहस्थियों के लिए पत्नी के साथ में हास परिहास कर लेते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, बोले प्रभु, उनका विवाह शिशुपाल के साथ में होता है जिनका संबंध सत्संग से नहीं होता। मुझे तो मेरे सदगुरु का सत्संग प्राप्त था, और अपने सदगुरु नारद जी की वजह से मेरे हाथ में मेहंदी लगी है और मैं आपकी दुल्हन बनी हूं। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। सदगुरु बुला के, सदगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की, अरे बोलो ना, दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे वर को करे जो जिए और मर जाए, वर वरियो
श्री श्याम जो या से चुड़ लो अमर है जाए। भगवान कितनी पत्नियां? 16,108। उन सभी से मेरे प्रभु को 10-10 पुत्र हुए। एक एक कन्या हुई। और इतना ही नहीं, जो भगवान के पुत्र थे ना, उन पुत्रों के भी 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हो गई। एक काम करना, घर जाना, हिसाब लगाना, कितने नाती, कितने पोते, कितने बच्चे, कितनी बच्चियां हुई। जब कभी मिलूं ना, मुझको जरूर से बताना। लेकिन आप चाहें तो 25656 पर SMS भी कर सकते हैं। लाइन है केवल आज रात के 12 बजे तक ही। जिन 2 भक्तों का जवाब बिल्कुल ठीक होगा, उन 2 भक्तों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जिस यात्रा में हेलीकॉप्टर की यात्रा में लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च आता था, अब तो बंद है यात्रा। 2 व्यक्तियों को निशुल्क यात्रा कराई जाएगी। एक हमारी मैया की तरफ से, एक दीप्ति बहन जी की तरफ से। बोलो राधे राधे। दीप्ति जी कहेंगी, बोलो गुरु जी एक काम करो, एक तो मेरा ही निकाल दो, है ना, और एक मेरे पार्टनर का निकाल दो। बोलो राधे राधे। अब ये सोच रहे होंगे हमें कैसे मालूम पड़ा कि पार्टनर प्रयोग करते हैं। ये भी सस्पेंस है, हम नहीं बताएंगे। नारद जी भगवान की गृहस्थ लीलाओं का दर्शन करते हैं। एक दिन रुक्मिणी के महल में आए। भगवान ने कहा आइए आइए। नारद जी कब आना हुआ? नारद जी ने मनी मन कहा गए, कहां थे? महीनों से यहीं घूम रहे हैं। बंधुओं, जय जय, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। और आज भगवान ने जो बात कही उसको गांठ मार लेना। भगवान ने कहा देवर्षि आपसे एक बात कहें? बोले कहिए। हम लोग गृहस्थी लोग हैं, आप बाबा लोग हो। आपको हमारे घर में नहीं झांकना चाहिए। घर में 4 बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर का व्यक्ति आकर किसी के गृहस्थ में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करे। और मैं आपको अनुभव से कहता हूं, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा किसी घर में घुसता है, उस गृहस्थी का गृहस्थ नष्ट हो जाता है। इसलिए महात्मा भी घर में आवे, उनको भोजन कराओ, दक्षिणा दो और राधे राधे, राधे राधे। किसी को उतना स्पेस मत दो जो तुम्हारे निजी मामले में इंटरफियर करने लगे। महात्मा क्या, कोई भी थर्ड पर्सन, XYZ, वो चलो कहते ना हमारी उधर में बहुत चलती है, हम सीधे जाते हैं रसोई में घुसकर बस फ्रिज खोल लेते हैं उनका। इतनी भी आजादी किसी को मत। बंधुओं, मैंने गृहस्थ बिगड़ते देखे हैं, इसलिए आपको अनुभव से कह रहा हूं। और यही बात आज भगवान समझाना चाहते हैं नारद जी को। नारद जी के माध्यम से हम गृहस्थियों को ये संदेश दे रहे हैं।
मत घुसाओ किसी। नारद जी ने कहा हमसे गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। युधिष्ठिर का राजयोग संपन्न कराया, जरासंध का वध हुआ, शिशुपाल का वध हुआ। मारने काटने की बहुत कथाएं हो गई। जब कथा कहते कहते जब सुखदेव जी चुप हो गए, परीक्षित ने कहा, बोले महाराज मेरे कान तृप्त नहीं हो रहे। बंधुओं, वो कान क्या जो कथा सुनते सुनते तृप्त हो जाएं। एक हमारे बड़े अच्छे भक्त हैं, आपसे भी परिचित है माता जी। एक हमारे बड़े अच्छे भक्त हैं, उन्होंने बहुत साल पहले हमारी कथा कराई गीता भवन में, टेकरीवाल जी, जो हमसे मिलने आए थे। तो हमसे कहते हैं, गुरुजी इतना हैट्रिक लेते हो, थकते नहीं हो? तो मैं एक बात कहता हूं, उनसे तो मैंने नहीं कहा, आपसे कहता हूं, वो वाणी क्या जो भगवत कथा कहते कहते थक जाए, वो वाणी क्या? और आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए भगवान के मित्र सुदामा जी कथा का संकीर्तन करते हैं। एक बार फाइनली थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाओ, किशन भैया आगे आ जाओ, डॉक्टर साहब आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, बैठे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियो यत्रिच्छयोपपन्नेनो वर्तमानो ग्रहास्मी तस्य भार्या कुचेलस्यो च्युत्कामाचो तथा विधा। ध्यान देना, ब्राह्मण और कोई नहीं, मेरे गोविंद ही ब्राह्मण के रूप में आए थे, नहीं तो क्या पता बचपन का कोई मित्र भी है। सुशीला जी घर में आई, हाँ हाँ जो कुछ था बनाया, बच्चों को खिलाया, पति को खिलाया। आज 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 अपने पति के चरण दबा रही है। चरण दबाते हुए पूछते, स्वामी स्वामी आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। कि स्वामी सच है आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं? आप लोग गुरु जी क्या साथ में पढ़ते थे? रामा जी बैठ गए देवी, वो मेरे मित्र भी हैं और मेरे इष्ट भी हैं। स्वामी आपने कभी कहा नहीं, और तुमने कभी पूछा नहीं, तो मैंने कभी चर्चा नहीं की। स्वामी आप जाओ ना, पगली हुई हो, मित्र के पास मांगने जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला जी कहती है, स्वामी मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूं, आपको वहां भेजने का उद्देश्य गरीबी दूर करना नहीं है, आपको भेजने का उद्देश्य दो मित्रों का मिलन है। स्वामी दो मित्र मिल जाए। सुशीला जी कहती है, नाथ जाओ चले
द्वारिका को इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले और किसी का सहारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले और किसी का सहारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को इस नगर में गुजारा नहीं है। उदामा जी कहते हैं कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को तुमने सोचा बिचारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को तुमने सोचा बिचारा नहीं है। देख लो तो मुसीबत देख लो तन के कपड़े फटे हैं हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तने के कपड़े फटे हैं हाल अच्छा हमारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को इस नगर में गुजारा नहीं है। अंत में सुशीला जी कहती हैं कहन मानो मानो कहन मानो तुम स्वामी हमारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहने मानो तुम स्वामी हमारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। देख लो मुसीबत में किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है। देख लो तो मुसीबत में किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को इस नगर में। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।